दोस्तों, दरोगा बनना तो हर कोई चाहता है, बट उसके लिए मेहनत जी तोड़ करनी पड़ती है। ऐसे नहीं मिल जाती वर्दी। दोस्तों, आपको पता है कि हम टारगेट सीरीज चला रहे हैं यूपीएसआई का। आज हमारा टारगेट सीरीज का डे 17। तो चलिए आज देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर ये टारगेट सीरीज फॉलो करेंगे तो आपका 60 डेज़ में यूपीएसआई का पूरा टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है। दोस्तों, आज हमारा यूपीएसआई का डे 17 जो 21 जुलाई है। भगवान का नाम लेके भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ में आपको क्या पढ़ना है। तो आपको क्यूब ये रिवीजन करना है। क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये आपको पूरा टोटल रिवीजन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, साझेदारी। आज आपको साझेदारी का टॉपिक पढ़ना है। चाहे तो आप कैरियर व्हील के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। या फिर आप चाहें तो RWA से कर सकते हैं, या फिर एग्जामपुर से, आप वहाँ से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आपने पढ़ा है तो आप उसकी सिर्फ रिवीजन कीजिए थ्योरी का। उसके बाद फिर उसका थ्योरी का रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है यूथ टाइम्स की जो मैथ की बुक आती है उससे करना है, या फिर आपको क्या करना है, आप या फिर टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट बुक ऐप से, वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में आपको क्या पढ़ना है आज, क्रिया और धातु दोनों पढ़ना है। ठीक, धातु 5 प्रकार के होते हैं, पता ही होगा। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, अनुकरणात्मक धातु और सम्मिश्र धातु। तो ये जो है आपको क्रिया और धातु पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे आप? तो आप चाहें तो नवीन सर से पढ़ सकते हैं, या फिर विवेक सर से, या निधि मैम से, या ममतेज सर से। सब अच्छे हैं, सब टीचर अपने आप में एकदम धुरंधर हैं, किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, सब एकदम अच्छे पढ़ाते हैं। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। फिर बात करेंगे जीके में आपको टॉपिक पढ़ना है महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डेज़। वो कहाँ से पढ़ना है आपको? ज्ञान RBL यूट्यूब चैनल से पढ़ना है महत्वपूर्ण डेज़। इसमें फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। मैं इस चैनल को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि ये एकदम फैक्ट बताते हैं, इधर उधर ज़्यादा नहीं। ठीक, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर बात करें रीजनिंग तो आपको पता ही होगा 16 डेज़ में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना, अब से आपको डेली रीजनिंग की 1.5 घंटे या 2 घंटे, अगर आपका रीजनिंग वीक है तो 2 घंटे, अदरवाइज़ आप 1.5 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। डेली आपको 1.5 घंटे प्रैक्टिस करना है। अपने हिसाब से आप, अगर आपका कमज़ोर है तो 2 घंटे 2.5 घंटे भी ले सकते हैं, बट आपको डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो बात करेंगे प्रैक्टिस चाहे तो बुक से आप कर सकते हैं। अब बुक से चाहे तो आप RRB की बुक से कर सकते हैं, या फिर आप UPSI की बुक से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बात करें, या फिर आप टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे हम तो कहेंगे आप बुक से करिए, क्योंकि बुक से करने पर आपका टाइम बचेगा। टेक्स्ट बुक से करेंगे तब भी टाइम बचेगा, बट यूट्यूब से मत करिए, क्योंकि यहाँ पे 10 सवाल बताएंगे 1 घंटे में। तो आप वहाँ से मत करिए प्रैक्टिस, बुक से करिए या फिर टेक्स्ट बुक से। उसके बाद फिर आपको ये रीजनिंग में एक चीज़ और ध्यान देना है, आप जहाँ फंसे, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक, उस चैप्टर को क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। उसकी थ्योरी, उसकी कॉन्सेप्ट को, अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके किसी टीचर से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर और यह रूटीन आगे आपको डेली फॉलो करनी है। ठीक, ये वाला जो है, क्योंकि रीजनिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग क्या हो चुका है आपका? कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये रूटीन अब डेली आगे फॉलो करनी है। फिर रीजनिंग में जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, रीजनिंग जो है उतना ही अच्छा होगा। रीजनिंग सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी समझ बढ़ेगी। तो आपको रीजनिंग डेली अब प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बात करें हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी को आपको बताया है मैंने, ओनली IAS हिंदी माध्यम। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस चैनल को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि इन्होंने M लक्ष्मीकांत की बुक करा रखी। ठीक, M लक्ष्मीकांत की बुक करा रखी है। अगर आप यहाँ से फॉलो करते हैं तो आपको चैप्टर 21 पढ़ना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ से आपको पढ़नी ये सिर्फ चैप्टर, और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको क्या बनाना है? आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक, अब बात करें मूल विधि की। मूल विधि अगर विवेक सर से पढ़ रहे हैं या राम सर से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना है वीडियो, जैसे राम सर का ये है वीडियो 30 और वीडियो 31, ये दोनों पढ़ना है। विवेक सर का जो है वन्यजीव संरक्षण या फिर सूचना अधिकार अधिनियम पढ़ सकते हैं। इन्होंने यूट्यूब पे नहीं करवा रखा है विवेक सर ने,
इनका पेड बैच में सिर्फ है। तो आप अगर राम सर को फॉलो कर रहे हैं तो 30 वीडियो 30 और 31 देखना है आपको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों आपको देखना है और इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही बहुत जल्द आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।